गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। मैं हूं मृत्युंजय पंड्या। वेलकम करता हूं आप लोगों का बायोलॉजी के एक अनदर वीडियो में। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस चैप्टर की, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 है। सो गाइज यहाँ पर मैंने कुछ चैप्टर छोड़ते हुए सीधे इस चैप्टर पर आ गया हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है। प्लस इस यूनिट का, जेनेटिक्स की यूनिट का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। सो गाइज इस चैप्टर में से आप एक बात समझो कि ये जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गारंटी इसमें से क्वेश्चन आएगा, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े ही नहीं होंगे, या मैं कोई एक यूनिक चीज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। नहीं, ये टॉपिक्स भी आपने पढ़ रखे होंगे, ये आप लोगों को ऑलरेडी आते भी होंगे, ये किसी और जगह भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लिटरली अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए हैं या एक अच्छा रिविजन चाहते हैं। सो गाइज एक अच्छे रिवीजन के लिए एक गारंटीड आप लोगों को इन टॉपिक्स पर फोकस करना है। अगर इनमें से भी कुछ टॉपिक पढ़ के चले जाओगे तो ये प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाकर आ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, डीएनए को एक बार सिंपल लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, उसके स्ट्रक्चर को देख लेना और फिगर 6.1 को देख लेना। रटते मत बैठना, टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ लेना, जितना समझ में आए आगे बढ़ जाना। साइलेंट फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए, डीएनए के एक बार सारे फीचर्स पढ़ लेना, सिर्फ पढ़ लेना, टाइम वेस्ट मत करना, एक बार रीड करो आगे बढ़ो। पैकिंग ऑफ डीएनए प्लस फिगर 6.4a, थोड़ा सा टाइम देकर पढ़ना। पैकिंग ऑफ डीएनए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है विथ इट्स फिगर, ये पढ़ लेना अच्छे तरीके से। देन फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, एक बार पढ़ लेना, एक्सपेरिमेंट है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हार्शे चेस एक्सपेरिमेंट, एक बार रीडिंग कर लेना विद इट्स फिगर, एक बार पढ़ लेना। ये पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ हमें एक्सपेरिमेंट आते हैं। बेटा प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप डीएनए और आरएनए में कैसे डिफरेंशिएट करोगे। केमिकली आरएनए में एक्स्ट्रा OH ग्रुप होता है तो कहाँ होता है, कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल, कौन जेनेटिक मटेरियल है, कौन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ये सारी बातें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। देन आपको मेसेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट को आप लोगों को पढ़ना है, दैट इज फिगर 6.7 को भी आपको इसके साथ में देखना है। ये बेसिकली डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये एक्सपेरिमेंट देख लीजिएगा। आरएनए का रेप्लिकेशन एंड सेमी कंजर्वेशन की डेफिनेशन, रीड आउट मारना है, एक बार अच्छे से रीड करना है, टाइम वेस्ट इसमें भी नहीं करना है। रेप्लिकेशन फोर्क थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन अगेन जैसा मैंने आपसे कहा था, एक बार पढ़ो, डायग्राम देखो, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह के नाम आएंगे आप लोगों के लिए। तो गाइज वो एंजाइम के नाम आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। कुछ टीआरएनए, एमआरएनए, एचएनआरएनए, बहुत सारे आरएनए के कुछ नाम आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक बार इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसे छोड़कर जाने की गलती मत करना, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा से ज्यादा रही है। ट्रांसलेशन रीड आउट करना पड़ेगा। लेक ओपेरॉन मॉडल को बिल्कुल भी मत छोड़कर जाना, लेक ओपेरॉन मॉडल बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग की सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, सिर्फ एक लाइन में ये क्या होता है ये हमें समझाते आना चाहिए। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, जेनेटिक कोड के क्या क्या फीचर्स हैं, और म्यूटेशन जेनेटिक कोड में कैसे होता है, एडिशन की वजह से, डिलीशन की वजह से, ये देखेंगे। देन आप लोग टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए का डायग्राम देखेंगे फिगर 6.12, और इसे अच्छे तरीके से करके जाएंगे। एंड इन द लास्ट, अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आता हो, अगर आता हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज छोड़ो, ये चैप्टर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इतनी चीजें एक बार करने की कोशिश करना, मैं अश्योर करता हूं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और ज्यादा अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर पाओगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप मेरे बताए हुए टॉपिक आप लोगों की कहीं ना कहीं मदद जरूर करेंगे, एंड आई विश कि जो मैं आपको बता रहा हूं और आप इतना ट्रस्ट करके पढ़ रहे हो वो एग्जाम में भी आए, एंड आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओ इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो गाइज विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।
और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कॉन्फिडेंटली चीज़ों को करके जाओ और पेपर में भी हर चीज़ अटेम्प्ट करके आना। कुछ ना कुछ बिलोंगिंग्स का लिख कर आना। अगर कुछ बिल्कुल भी नहीं आता है तो क्वेश्चन छोड़ने की गलती मत करो, उससे मिलता जुलता कुछ लिख कर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश यू रियली ऑल द वेरी 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 बेस्ट। बाय बाय गाइज।